को 5 लोग पकड़ ले तो अकेला एक क्या कर पाएगा? हट! द्वारपाल इतना ही नहीं, जब मेरी माता ने लातों से मारा तब जानते हो क्या कर रहे थे? ये रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। और द्वारपाल जब ये चिल्ला रहे थे तो जानते हो छुड़ाने के लिए कौन आया था? जयद्रथ की चिल्लाहट सुनकर ताऊजी आकर के तुझे छुड़ाया था। तेरी आधी मोछ मुड़ा करके अपमानित करके भेजा। तेरी आधी मोछ मुड़ा करके अपमानित करके भेजा। जब तेरी रोने की आवाज सुनकर हमारे ताऊजी आए, तुझे छुड़ाया, लेकिन तुझे छुड़वा तो दिया, लेकिन तेरी आधी मूंछ मुड़वा दी गई और तुझे पैद करके भेजा गया। बोल उस समय तेरी बेटी अरे अभिमन्यु, अभिमन्यु कि क्यों नन्हा बालक को आया है, अरे आया है तो चक्र व्यूह को भेदन को, तू चक्र व्यूह को भेदन को। कुसुम की नोक चली, अरे हीरे का हृदय भेदने को, हीरे का हृदय भेदने को। कुसुम की नोक आकर के
हीरे में छेद करेगी, ये तो असंभव है रे अभिमन्यु। वापस चला जा वरना चैत्राज, अगर तू यहाँ से नहीं जाना चाहता है तो सुन, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ चैत्राज, कि अच्छाए बातें जाने में कटने मरने की बात करो, कटने मरने की बात करो, या तो सीधा घर को जाओ या रण करने की बात। या तो सीधा घर को जाओ या रण करने की बात। अगर तेरी भुजा में बल है तो चल मुझसे युद्ध करने के लिए। ऐसी बात है रे अभिमन्यु कि यदि बल है उत्साह है तो फिर आगे आओ। यदि बल है उत्साह है तो फिर आगे आओ, वरना तो लौटो अभी सीधा घर को जाओ। वरना तो लौटो अभी सीधा घर को जाओ। यदि अपने आप में बलवान समझता है तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जा, वरना वापस चला जा। चल, अगर युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा, अरे कूद कर मैदान आ जा, कूद कर मैदान आ जा। कर तुझे अभिमान है, देख लूं हम दोनों में कौन अदा। अभिमन्यु, तुझे ज्ञात होना चाहिए ले कि चलूं मैं जिस समय रण को, चलूं मैं जिस समय रण को ये पृथ्वी डगमगाती है, निकालूं तीर तर्कस से हवा भी खौफ खाती है। चल फिर युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा। तैयार हो जा। ले ले उसको चाय पियो। ज्यादा कभी का नहीं रखा हम जब वो मर गया तब मारा हमका मारे हम मारा के निकला कर क्या हां बात यह है मारे के जब मरी हो तो परपरा से जनता मारे पागल कहीं का आज मरा नहीं होई तो यहां जान ले का पता हम तो तगड़ा हो था कोच दीता यारी का तू बहुत होशियार है
द्वारपाल, मैंने प्रथम द्वार का भेदन कर दिया। अब चलते हैं दूसरे द्वार की। चलो रुक जाओ। लेकिन द्वारपाल, दादा भीम कहाँ रह गए? बाबा कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, सब कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है द्वारपाल, कुछ तो गड़बड़ है। दादा भीम कहाँ रह गए? वही तो कुछ तो गड़बड़ है। दादा भीम, मैं तो जा रहा हूँ दूसरे द्वार की तरफ। मैंने आपको समझाया लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। अगर इस प्रथम द्वार पर आप तुम आओगे तो शंकर का बरदाई जयद्रथ श्री मूर्छावंत हुआ है। ये मरा नहीं, ये श्री मूर्छावंत है, नहीं तो मर सकता है। इससे मुझसे पराजित हुआ है। हम बताइए तुम अंदर चलो, हम पीछे दादा भीम का बुला दिया। क्या अब तू पीछे जाएगा? अरे तू मार दिया जाएगा, मर जाएगा, तेरी चौतरा विधवा हो जाएगी। यार यूं नहीं बता। अब तू कहीं नहीं जा सकता है, अब तू चक्रव्यूह के अंदर घुस चुका है। अब दादा भीम अगर यहाँ पे आएंगे तो चक्रव्यूह के अंदर अब वो कभी नहीं आ पाएंगे। इसलिए द्वारपाल, अब इस अभिमन्यु को इस चक्रव्यूह में अकेला युद्ध करना है। क्यों ना मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन जब तक सातों द्वारों का भेदन नहीं करूंगा तब तक यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। इसलिए द्वारपाल, चल प्रस्थान करते हैं दूसरे द्वार की तरफ। अब हम भागा अभिमन्यु, तू मुझे चकमा दे करके तो चला गया है रे, लेकिन ये शंकर का वरदानी जयद्रथ प्रथम द्वार पर प्रतिज्ञा करता है। जा रे अभिमन्यु, तुझको चक्रव्यूह में मैं अवश्य मारूंगा, अवश्य मारूंगा, अवश्य मारूंगा। कौन? भीम? ओ क्यों रे भीम, तू तो मैं कहता था कि तू हिजड़ा है, लेकिन आज विश्वास भी हो गया तू हिजड़ा है ही, क्योंकि पहले अपने नन्हे पुत्र को भेजता है, उसके बाद में पीछे से आता है। शिव्या पर लगाम दे, अन्यथा तो नहीं जानता इस भीमसेन को। जो भी शब्द आता है मुख में बक जाता है, परंतु ये नहीं जानता दूसरी तरफ अंगुली उठाने से पहले अपने को निहार कर दे। तू कैसा है? मैं ही जड़ा हूँ और तू क्या है? अरे तू बतला दे मेरे को मैं क्या हूँ, और मैं तेरे को बतला रहा हूँ कि तू हिजड़ा तेरे को क्यों कहा। बतला दूं कि रोटियां बनाने वाला है, याद कर ले, और राजा विराट के वहां का चित्र, अज्ञातवास में तू वहां रह रहा था, याद आ गया कि रोटियां बनाने वाला है, तुझको लड़का है क्या कहा। रोटियां बनाने वाला है, तुझको लड़का है ज्ञान कहा। है मल्ह मल्ह साला का तू रणस्थल का पहलवान कहा। है मल्ह मल्ह साला का तू रणस्थल का पहलवान कहा। ये बतला, राजा विराट के वहां तू रसोई का काम करता था, रोटियां बनाता था, हाँ। रसोई का काम पूरा करता था, औरतों वाला काम कर रहा था, तुझे शर्म नहीं आती थी? शरद जिभ्या पे लगाम लगा, जो भी मन में आता है बक जाता है। कोई रोटियां बनाने से हिजड़ा हो जाता है क्या? क्यों रे, रोटियां बनाता था और
सबको खिलाता था, खुद बाद में खाता था। वो भी ये औरतों वाला काम कभी मर्द नहीं करते हैं रे भीम। ओए! तू हिजड़ा है। समय आने पर एक दिन हर पुरुष को वो कार्य करना पड़ता है। समय आने पर हाँ, क्या तूने नहीं बनाया कभी रोटी? ये मैं तुझे नहीं मालूम है, ये राजाओं का कार्य नहीं होता है। तुम राजा हो, हम भिखारी हैं क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ तुम भिखारी हो, लेकिन तुमसे बड़ा तो राजा मैं भाई हूँ। ये मानता हूँ, तुम हमारे रिश्ते में बहनोई लगते हो, इसलिए हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं तुम्हारी सभी बातों को। परंतु जयद्रथ, तू हमें क्षमा करेगा? इस वक्त अरे हमारे कायर, नजरों तू से हटा। हिजड़ा, तेरा भाई वो अर्जुन हिजड़ा, वो तो क्या ऐसे ऐसे करता था। वो तुम लोगों की बचने के लिए हम लोगों ने अपना भेद छुपाया था। और जाकर के पूछो उस विराट के साले कीचक से क्या हाल किया था हमने। अच्छा, ये बतलाओ, जब तुम बचने के लिए तुम हिजड़ा बन सकते हो भाई लोग, तो और बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो? जयद्रथ, सब कुछ कर सकते हो। बकवास मत कर, हट जा मेरे नजरों से और मुझे चक्रव्यूह में। तुझे मैं समझाता हूँ रे कि तू कायर है, कायर जन पर पीरों का हाथ न उठता है। तू नहीं हमारे टक्कर का, जा तुझको आज छोड़ता हूँ। तू नहीं हमारे टक्कर का, जा तुझको आज छोड़ता हूँ। वो हमारे टक्कर का योद्धा नहीं, इसलिए मैं तुझे छोड़ता हूँ। यहाँ से चला जा। और जयद्रथ कि अभिमान तुझे है निज बल का और उसका निर्णय अभिमान तुझे है निज बल का उसका निर्णय कर मत दमन करो मन की इच्छा लगता है तो मत दमन करो मन की इच्छा लगता है तुझे अपने बल पर अभिमान और अहंकार हुआ। अभिमान है और रहेगा रे भीम। ओए! अभिमान तो उस रावण ने किया था, क्या हुआ था? उन सभी का सर्वनाश हुआ था। ये मुझे ज्ञान मत सिखला रे, तुझे मालूम होना चाहिए, हर्षित होते बलवान तभी, हर्षित होते बलवान तभी जब हो जोड़ियां बरोबर की, बढ़ती है रण में शान जब ही, जब दो योद्धा हो टक्कर के, जब दो योद्धा एक समान एक टक्कर के होने चाहिए, तभी रणभूमि की शान बढ़ती है। ओ हमारे जगत टक्कर का योद्धा नहीं। कि चला। मेरे पैरों की आहट से